हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के आगे यानी कि पार्ट्स को देखेंगे और वहाँ पर हम लोग सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे कि जहाँ से मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं किस तरीका से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट वे से। ठीक है, तो चलते हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। कोशिश करेंगे कि आज हम लोग कम से कम एक एक्सरसाइज को कंप्लीट क्लियर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। डिफरेंट एंगल्स के लिए हम लोग देखेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि राइट एंगल ट्रायंगल है किसके ऊपर, तो B के ऊपर। मतलब हम लोग पहले B को रखेंगे, फिर वापस A यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। तो हम लोग ऊपर से रखते हैं। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि AB हमारा 24 सेंटीमीटर और BC हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है। जो फाइंड एक नंबर में कहा गया है कि साइन A कॉस A, दूसरा साइन C कॉमा कॉस C। तो बिल्कुल आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखने का कोशिश करते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे पहले साइन A कॉस A, दोनों में हम लोग का हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग पहले करेंगे राइट ट्रायंगल का यूज। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते होंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इससे हाइपोटेनस निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को AC चाहिए अंडर रूट AB हमारा ऑलरेडी गिवन है 24 का और ये 7 का, यानी कि हम लोग AC कह सकते हैं कि हमारा 576 और प्लस 49, इट मीन्स अंडर रूट 625, जिसको लिखा जा सकता है 25 सेंटीमीटर। अब हम सारा वैल्यू देखेंगे कि साइन A इस एंगल के लिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये BC और हाइपोटेनस ये हम लोग का, यानी कि BC बाय AC। BC अब हमारा कितना है 7 का और AC अभी निकाले 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे हम लोग कॉस A हो जाएगा इस एंगल के लिए, ये हम लोग का बेस और ये हाइपोटेनस, मतलब AB बाय AC। AB हमारा कितना है तो 24 अपॉन 25। क्लियर हो गया हमारा। साइन C देखने का कोशिश करेंगे। साइन C अब एंगल ये आ गया हमारा, ये वाला एंगल को देखेंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा AB है बाय AC। AB हमारा कितना हो जाएगा 24 अपॉन 25, ये हो गया। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे cos C, तो हम लोग का हो जाएगा इस एंगल के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब BC बाय AC। तो बिल्कुल भी आसान था ये सॉल्व करना, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 नंबर्स इधर क्या दिया गया है कि इन फिगर 8.13, मतलब बगल में फिगर बना हुआ है हमारा, ये रहा, ये हम लोग का 13 सेंटीमीटर है, ये हमारा P है, ये Q है और ये हमारा R है। ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को चाहिए टू फाइंड, क्या करना है, टू फाइंड tan P माइनस cot R। बिल्कुल आसान है इसको भी करना। tan P यानी कि हम लोग को tan हो या cot हो, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है,
या बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब दोनों में हम लोग को जरूरत पड़ेगा बेस का और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा हम लोग को। लिखेंगे हम लोग इन राइट ट्रायंगल, राइट लिखेंगे तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। बार बार हम कहेंगे कि एक ही लिखिए, यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम। बहुत लोग उल्टा पुल्टा करने का गलती कर देता है। यहाँ देखेंगे हाइपोटेनस हमारा क्या है, पी आर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर ऑलरेडी गिवन है मेरा 13 का, पी क्यू हमारा 12, क्यू आर हम निकाल सकते हैं बिल्कुल भी आसानी से, यानी कह सकते हैं 169 माइनस 144, यानी क्यू आर हमारा निकल के सामने आ जाएगा कितना, तो 25 अंडर रूट, यानी कि 5 सेंटीमीटर। हमको चाहिए tan p, tan p यानी कि इस एंगल के लिए हम लोग का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर है और बेस हमारा हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर का जरूरत था इसलिए निकालना जरूरी था हम लोग का। 5 बाय पी क्यू हमारा 12 है। अब हम देखेंगे कॉट आर, तो बिल्कुल आसान है। इस एंगल के लिए अब हम देखने की कोशिश करेंगे, इसके लिए कॉट है हमारा, तो कॉट के लिए बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। इस एंगल के लिए बेस हमारा क्यू आर और परपेंडिकुलर हमारा क्या था, पी क्यू, मतलब हम कह सकते हैं 5/12। तो आसानी से अब हम लोग को नाउ क्या चाहिए, तो tan p माइनस कॉट आर। tan p का वैल्यू हमारा कितना, 5/12, कॉट भी हमारा 5/12, दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आसान था तुम्हारा ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी इजी वे में बना सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। तेजी से खींचने का कोशिश करेंगे, थोड़ा मिट गया कोई दिक्कत वाला बात नहीं, पीछे रिवाइंड करके हम लोग देख सकते हैं। 3 नंबर दिया गया है हम लोग का, साइन ए इक्वल्स टू हमारा 3/4 है। हमको फाइंड करना है, टू फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। तो देखते हैं हम लोग कि कॉस ए और टेन ए हमारा क्या होगा। अब साइन ए, साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे कि यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकता है 3, हाइपोटेनस का एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं हो सकता, इसका रेशियो है ना। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे k अटैच कर लेंगे, यहाँ पे k अटैच कर लेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हम लोग कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। इस एंगल के लिए ये दिया गया है परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसका ये हो जाएगा और हाइपोटेनस तो सेम रहता है, ये इसका बेस हो जाएगा इस एंगल के लिए, यानी कि ये हम लोग का हो गया 3K और हाइपोटेनस हो गया हमारा 4K। तो उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC वी हैव बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो P भी हम लिखना प्रिस्क्राइब इसलिए नहीं करेंगे, P और B एंगल के हिसाब से चेंज होता है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो दिया हो AB BC वैसे लिखे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो PB से कहीं कहीं गलती कर सकता है स्टूडेंट। ठीक, तो AC हमारा है 4K का स्क्वायर। अब ये हमारा चूंकि इसमें एंगल सेम है तो PB लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं कहीं चेंज होने पे दिक्कत हो सकता है। AB हमारा कितना है, तो AB हम लोग को निकालना पड़ेगा, जबकि BC हमारा 3K का स्क्वायर, K ऑलरेडी वापस से फिर कट जाने वाला है, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB यहाँ अंडर रूट डालेंगे, देन कर सकते हैं हम लोग AB इक्वल टू √7K हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा हमारा K। हमको चाहिए cos A tan A, cos A इस एंगल के लिए
कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, बेस यानी कि AB और हाइपोटेनस हमारा AC, मतलब ये वापस से कितना हो गया, AB हमारा √7 के और AC हमारा कितना हो गया 4 के फिर से कट जाएगा, √7/4 हमारा आंसर। tan A लिखेंगे हम लोग, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा BC और बेस हमारा AB, मतलब BC हमारा कितना हो जाएगा, तो BC लिख सकते हैं हम लोग 3K और बेस हमारा AB यानी कि कितना निकाले हम लोग √7K, तो इजी वे में दोनों कट जाएगा। अब हमारा वैल्यू ये हुआ। कहीं कहीं इसका वैल्यू ऐसे भी दे सकता है, रेशनलाइज करना पड़ता है, मतलब √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ना है, कहीं कहीं दे सकता है, वैसे वहीं भी आंसर हो सकता है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्लियर दिख रहा होगा आई होप। 15 cot A इक्वल टू 8 दिया गया है, हमको चाहिए sin A एंड sec A। बिल्कुल आसान होगा इसको भी बनाना। अब देख यहां से देख के बहुत लोग कंफ्यूज होगा, लेकिन cot A इक्वल टू हम आसानी से 8/15 लिख सकते हैं। 8/15 अगर जैसे लिखेंगे तो cot A हमारा क्या हो जाएगा, तो cot होता है हम लोग का बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस 8 के 15 के डाल देंगे, तो के डाल देने से क्वेश्चन से यानी कि मार्क्स कटने का कोई चांसेस रहेगा नहीं, हमारा कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा टीचर के पास कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू कैसे लिखा। तो देखेंगे हम लोग, ये हम लोग का राइट एंगल अगर ABC देखेंगे, यहाँ पे हमारा राइट बन रहा है, और इस एंगल के लिए बेस हमारा देखो कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा 8 के और परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा 15 के। हमको हाइपोटेनस चाहिए होगा क्योंकि इसमें भी हाइपोटेनस की जरूरत है और सेक में भी हाइपोटेनस की जरूरत है, तो आराम से लिखेंगे हम लोग इन राइट ट्रायंगल ABC वी हैव, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमको चाहिए होगा √AB प्लस BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारा कितना है, तो AB यही तो है हमारा 8K, इट मीन्स 8K का स्क्वायर, और इधर लिख सकते हैं BC 15K का स्क्वायर, मतलब AC इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। अब ये हमारा हो जाएगा 289K स्क्वायर, 5 4 9 और 6 2 8, मतलब अगर हम बाहर निकालेंगे तो 289 17 और ये हमारा K हो जाएगा। हमको चाहिए होगा sin A हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो A के लिए परपेंडिकुलर हमारा BC है और हाइपोटेनस हमारा AC है, यानी कि BC कितना हो जाएगा हमारा, तो BC यहाँ पे दिया हुआ है 15K और वापस से हमारा ये 17K, K कैंसिल हो गया और 15/17 आंसर। सेक A देखेंगे हम लोग, तो सेक A हमारा क्या हो जाएगा, सेक A हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, तो इस एंगल के लिए हाइपोटेनस हमारा AC है और बेस हमारा AB है, यानी कि AC हमारा कितना अभी भी निकाले हैं वहां 17K और AB हमारा कितना है 8K, मतलब K को अगर कैंसिल कर लिया जाए तो 17/8। बिल्कुल आसान है, कहीं भी इसमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं। आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा सेक थीटा इक्वल टू 15/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको सारा चाहिए, मतलब सेक को छोड़ के बाकी सारा जो बच गया वो सारा निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेक हमारा क्या रहता है हाइपोटेनस बाय बेस, मतलब ये 13K और ये 12K,
अगर देखा जाए तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, थीटा हम कहीं भी मान सकते हैं एक्सेप्ट राइट एंगल को छोड़ के, मतलब यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं। यहाँ अगर हम लोग थीटा लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला एंगल बहुत सारा हम लोग मान के बना चुके, तो इस बार नीचे वाला एंगल से मान के हम लोग देख लेते हैं ना फिर कितना होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग को सारा वैल्यू चाहिए होगा, तो इस एंगल के हिसाब से हाइपोटेनस तो कभी बदलने वाला है नहीं कि 13 के, और बेस हमारा हो जाएगा 12 के। अब हमको ए बी चाहिए होगा, तो लिखेंगे हम लोग इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, इसमें लिख सकते हैं हम लोग ए सी स्क्वायर इक्वल टू, बार बार पाइथागोरस थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारा कितना है 13 के का स्क्वायर, ए बी हमारा कितना है हमको चाहिए होगा, बी सी हमारा 12 के का स्क्वायर, ठीक। यहाँ हो गया 169 के स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो यहाँ 144 के स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। इधर रूट डालेंगे तो ये हम लोग का ए बी का वैल्यू देगा, और ए बी हमारा हो जाएगा √25 के स्क्वायर, इट मीन्स 5 के लिखा जा सकता है। अब बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक तरफ से देखते हैं ना, फिर हम लोग साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी और हाइपोटेनस, इस एंगल के परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस हमारा ए सी, मतलब कर सकते हैं हम लोग का ए बी कितना 5 के, ए सी हमारा 13 के, यानी 5/30। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बीसी बाय हाइपोटेनस हमारा है एसी, बीसी बाय एसी। बीसी हमारा कितना है 12 के, और एसी हमारा कितना है 13 के, मतलब 12/13। इसको हम वैसे भी निकाल सकते थे, सेक थीटा दिया हुआ था 13/12, और सेक थीटा जो होता है 1/cos के बराबर होता है, तो पलट के भी निकाल सकते थे, लेकिन सिर्फ उससे एक ही वैल्यू निकलता हमारा। tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, बेस हमारा है बी सी, तो ए बी हमारा कितना है, तो ए बी निकाल चुके हैं हम लोग 5 के, और बेस हमारा है 12 के, मतलब 5/12, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हम लोग का क्या हो जाता है, साइन का जस्ट उल्टा, मतलब यानी कि 13/5 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये हो जाता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हम लोग का एसी, परपेंडिकुलर हम लोग का ए बी, ठीक है। तो एसी हमारा कितना है, तो एसी हम लोग जो होता है ऑलरेडी गिवन है हमारा 13 के, और ए बी निकाले हैं हम लोग 5 के, इट मीन्स 13/5। जस्ट इसका रेसिप्रोकल यहाँ आएगा, कॉस सेक का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, tan कॉट का रेसिप्रोकल। तो देखो 1 2 3 4 और 5वां वैल्यू जो बचा हुआ है वो कॉट थीटा है हमारा। कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हमारा tan का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो tan का जस्ट रेसिप्रोकल होता है हम लोग का, मतलब कंफर्म है कि 12/5 आएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारा बीसी है, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो ए बी। बीसी हमारा कितना है, तो बीसी हम लोग का 12 के, और उसके बाद फिर ए बी हमारा कितना, ए बी निकाले थे हम लोग 5, अपोजिट आया ना 12/5। तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग आसानी से निकाल सकते। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग टिपिकल तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आसान मेथड हमको बताते हैं, बहुत ज्यादा आसान होगा। यहाँ पे दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच एज cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A हमारा एंगल B के बराबर। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि एंगल A और एंगल B डिफरेंट ट्रायंगल में, अगर डिफरेंट ट्रायंगल में हो जाए कह देता तो फिर हम लोग थोड़ा अलग तरीका से बनाते। ऐसा कुछ कहा गया नहीं है, तो इसको हम आसान वे से बना सकते हैं। कैसे, तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये तो कंफर्म है ना, फिर ए और बी तभी बराबर हो सकता है जब दो एक्यूट हो, क्योंकि एक तो 90 होगा, मतलब ए और बी एक्यूट एंगल है हमारा, मतलब कंफर्म है कि इधर और इधर में से हम लोग किसी एक जगह ए बी को रख सकते हैं। अगर यहाँ रखते हैं ए, तो यहाँ हम लोग को रखना पड़ेगा बी, मतलब सी पे राइट है इस बार, ठीक। और हम लोग का गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में हम लोग का दे रखा है
क्या, तो हम लोग का दिया गया है cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। अब हम लोग को प्रूव करना है, इसको लिख देंगे ना तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा। इसका लिखना इसलिए एक तरीका होता है इस तरह से सिस्टमेटिक वे से लिखने का, जब भी हम प्रूव करते हैं तो पहले फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो तो कुछ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे जो होता है एक सिस्टम वे होता है, एक सिस्टमेटिक वे से करेंगे तो कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं होने वाला। अब देखेंगे यहाँ पे कि cos A इक्वल्स टू cos B हम लोग का गिवन है, ठीक है, ये हम लोग का गिवन है। अब cos A इस एंगल के लिए क्या होता है, cos थीटा हम लोग का बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हम लोग का इस एंगल के लिए ये हो गया, मतलब AC, और हाइपोटेनस तो AB होगा। इसी तरह से cos B हमारा देखो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, तो ये होगा, बेस मतलब जिसपे खड़ा है, आधार जिसपे हम लोग खड़े हैं, तो मतलब ये हो गया हम लोग का BC और ये हम लोग का AB। चाहे तो हम लोग AB को कट कर सकते हैं, ये हम लोग का दोनों अलग अलग, दोनों डिफरेंट तरीका है, दोनों उधर उधर काट सकते हैं हम लोग। AC इक्वल टू BC, अब AC हम लोग का जो होता है वो BC के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हम लोग कह सकते हैं, या फिर बोलेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, AC का अपोजिट एंगल एंगल B और AB का अपोजिट एंगल BC का अपोजिट एंगल A। या तो लिखेंगे हम लोग एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इससे बराबर होगा, या लिख सकते हैं हम लोग क्या, और क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ACB इज आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, आइसोसेल्स राइट, या फिर ACB, यहाँ ट्रायंगल हटा के इधर दे देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि cot थीटा इक्वल्स टू है हमारा 7/a, ठीक। हम लोग को इवेलुएट करना है, टू फाइंड मतलब वैल्यू निकालना है हम लोग को, क्या कौन सा वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा लंबा चौड़ा है इसलिए थोड़ा हम लोग को डिलीट करना पड़ सकता है इधर का वैल्यू। एक नंबर में बोला है कि आप 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये निकालो। और दूसरा नंबर बोला गया है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। दूसरा नंबर तो बिल्कुल आसान है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो सिर्फ उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहला निकालने का हम आपको दो तरीका बताएंगे जिससे कि वो आसानी से निकाला जा सकेगा। थीटा, अब देखो होता क्या, ये हमारा ये होता है हम लोग का परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब ये 7 के और 8 के। अगर हम लोग राइट ट्रायंगल बनाए और थीटा इसके बेस को दे दें, ये देखेंगे ABC, यहां अगर हम लोग थीटा दें तो फिर ये हो जाएगा इस एंगल के लिए ये 7K और 8K हो जाएगा हम लोग का। ये हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेनस का जरूरत पड़ेगा हमको, तो इसलिए हाइपोटेनस निकालना जरूरी है, ठीक है। फिर हम दूसरा तरीका ये बताएंगे जिसमें कि हमको इसमें कुछ निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हम लोग दोनों सामने में देखेंगे, ठीक। तो हम लोग पहले करते हैं, लिखेंगे हम लोग इन राइट ट्रायंगल ABC, पहले ट्रेडिशनल मेथड जिससे कि हम लोग चल रहे हैं उससे बताते हैं, फिर और हल्का जिसमें कि हम लोग कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग AC इक्वल टू, फर्स्ट जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, उतना स्टेप बार बार लिखते लिखते हो गया होगा, लोग को पता चल गया होगा कैसे लिखा जा रहा है। AC इक्वल टू AB हमारा कितना है, तो 8K का स्क्वायर प्लस ये 7K का स्क्वायर, मतलब AC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर।
अगर कहा जाए तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9 4 13, 6 4 10 11, 113, के स्क्वायर है तो रूट से के निकल जाएगा बाहर में। ठीक है, तो हम लोग पहला निकालने का कोशिश करते हैं। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करने का कोशिश करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा देखो हमारा क्या होगा, तो साइन थीटा हमारा जो होता है अभी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर उतना ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ चाहो तो तुम आप साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर दिक्कत है तो वो निकाल सकता है यहाँ पे कि साइन थीटा मेरा क्या होगा, तो याद हो गया होगा अभी तक कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब 8k डिवाइडेड बाय कर सकते हैं हम लोग अंडर रूट 113 के, इट मीन्स 8 बाय अंडर रूट 113। ठीक है, cos थीटा का जरूरत है, cos थीटा ये हो जाएगा हम लोग का 7k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 के कैंसिल हो गया, 7 बाय अंडर रूट 113। अब देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं 1 बाय अंडर रूट 113। ठीक है, इतना हमारा है, ये हम लोग का इतना आ चुका है जो कि हम लोग का हाइपोटेन्यूज था। अब उसके बाद फिर देखेंगे ये हम लोग का है 1 माइनस 8 बाय अंडर रूट 113। यहाँ देखेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 प्लस है पहले, 7 बाय अंडर रूट 113 और इधर हो जाएगा 1 माइनस 7 बाय अंडर रूट 113। अब देखेंगे यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यहाँ आसानी से देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी सेम कंडीशन हो रहा है तो आसानी से हम लोग इसको करने का कोशिश करेंगे। तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर। यहाँ भी नीचे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 7 बाय अंडर रूट 113 का स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि 1 माइनस 64 बाय 113। नीचे भी लिखेंगे 1 माइनस 49 बाय 113। अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 113 यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64, इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो 113 माइनस यहाँ देखो हो जाएगा 49। ठीक, अगर देखेंगे तो 113 कट जाएगा और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 49 और इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बगल वाला आप देखो दूसरा नंबर में हम लोग का तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है हम लोग को कि 7 बाई 8 स्क्वायर कर लेंगे 49 बाई 64। ये तो हुआ एक मेथड। इसको निकालने का दूसरा मेथड आसान तरीका है जिसमें कि हमको बिल्कुल ट्रायंगल वगैरह सब बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए पूरा कंसेप्ट आपको जो होता है प्रीवियस वाला वीडियो में मैंने पूरा कंसेप्ट दिया है, उसको पता करना पड़ेगा, वो पहले से जानना पड़ेगा हम लोग को पूरे फॉर्मूला, तब जाके हम लोग इसको बिना ट्रायंगल बनाए बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग मेथड, इसका क्या हो जाएगा अल्टरनेटिंग मेथड। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट जो दिया हुआ रहेगा सब कह दिया होगा कॉट थीटा इक्वल टू 7 बाई 8, कोई के मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक नंबर। दूसरा नंबर तो वैसा ही होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। नीचे देखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब देखेंगे यहाँ होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 है हमारा। नीचे भी देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस कॉस, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है हमारा। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। दिक्कत है हम यहाँ लिख देते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा है। अब देखो
cos बाय साइन हमारा डायरेक्ट हो जाता है cot स्क्वायर थीटा। अब cot का वैल्यू हम लोग का ऑलरेडी गिवन था 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, इससे हम लोग 49/64 लेकर डायरेक्ट आंसर में पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीका से हम लोग तेजी से बना सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगर उतारने में आप लोग को लेट हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया गया है, तो चेक करने के लिए बोला गया है क्या ये हमारा बराबर है। चेक वेदर वन माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसको भी हम लोग डिफरेंट वे से बनाएंगे, अलग अलग तरीके से। पहले ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग चलते हैं, जिससे कि हम लोग बना रहे हैं। तो cot A हम लोग का हो जाएगा 4/3, जो हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है हम लोग का बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब 4k/3k, ये तो कम से कम जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये हम लोग का रहा A B C। जरूरी नहीं कि हाँ यही लेंगे, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ ले सकते हैं, 90 को छोड़ के बाकी दोनों जगह है। ठीक है, तो ये देखेंगे इस एंगल के लिए हम लोग लिए हैं, तो बेस इस एंगल के लिए ये हमारा हो गया 4k और ये हमारा हो गया 3k। इसके लिए हाइपोटेनस चाहिए होगा हमको, इसके लिए तो नहीं लेकिन इसके लिए चाहिए होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे हम लोग इन राइट ट्रायंगल ABC वी हैव। इसमें देखेंगे हम लोग कि AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, देन AC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √AB हमारा कितना है 4k का स्क्वायर, BC हमारा कितना है तो 3k का स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है ना। हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। AC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। देन AC इक्वल टू लिखा जा सकता है, अब देखो 16 9 कितना हो जाएगा 25k का स्क्वायर, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं 5k। अब हम लोग को देखो रखना क्या है, इसका LHS देखते हैं क्या LHS के बराबर है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, और इस तरीके से लिखेंगे आप 1। अब tan का वैल्यू बहुत लोगों को होगा कि tan निकाल ले साइन निकाल ले, पहले क्या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और निकालने की जरूरत है तो निकाल भी सकते हैं। अगर निकालना चाहो तो फिर हम लोग साइन कॉस tan 3 चीज का जरूरत है, यहाँ निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा साइन ए। साइन ए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा BC है और हाइपोटेनस हमारा कितना है AC। BC हमारा कितना हो जाएगा 3k और इधर AC हमारा कितना हो जाएगा, तो AC अभी भी निकाला ना 5k, k हमारा कैंसिल हो गया 3/5। cos ए हमारा कितना हो जाएगा, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे AB बाय AC। AB हमारा कितना है तो AB हमारा है 4k, AC हमारा कितना है तो AC हमारा 5k, k कैंसिल हो गया। tan देखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए कौन है ये BC और बेस हमारा कितना है AB, तो BC देखेंगे हम लोग का 3k, बेस हमारा AB 4k, k कैंसिल हो गया, सारा वैल्यू मिल चुका है हमको। tan A का वैल्यू चाहिए, tan A का वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस tan A का वैल्यू 3/4 का स्क्वायर आ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हमारा कि 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 9/16, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अगर हम लोग एलसीएम ले लें, ऊपर 16 तो 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 कैंसिल हो गया और इधर देखेंगे 16 में 9 चला गया तो 7, 16
और इधर तुम्हारा 925, इतना वैल्यू हुआ। RHS इसके बगल में जस्ट देख लेंगे, तो RHS हमारा क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos का वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ देखेंगे हम लोग 4/5 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। साइन का वैल्यू कितना है, तो 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 16/25 माइनस 9/25। अब 16 चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं हम लोग 7/25। LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने जो चेक किया वो हमारा सही है, ये एक मेथड। ठीक है, ये हमारा एक मेथड। अब दूसरा मेथड, इसके लिए थोड़ा 11th का फॉर्मूला जानना पड़ेगा, और थोड़ा 11th का अगर फॉर्मूला हम लोग जाने ना तो हमको कोई वैल्यू का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा सही है। देखते हैं कैसे। इसके लिए हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अल्टरनेटिव मेथड, अगर आप 10th में हो, अपने टीचर को यानी थोड़ा सा इम्प्रेस करना हो, तो हम लोग ये हम एक्स्ट्रा भी जानते हैं, तो हम लोग इस मेथड्स का यूज कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला रखे हमारा आसानी से हो जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग मेथड। अल्टरनेटिंग मेथड में हमारा क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है हम लोग का 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इसमें कोई वैल्यू का जरूरत नहीं पड़ता है कि cot ए हमारा क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ रहे ना दिया हुआ रहे तब भी हम बता सकते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला जानना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या जानना पड़ेगा, तो फॉर्मूला इसका होता है cos 2a का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला जानेंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला देखो यहाँ है कि cos 2a, अगर चाहे तो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला थोड़ा cos 2a का लंबा होता है, तो cos 2a इक्वल टू हो जाता है हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये भी होता है। और होता है हमारा क्या, तो देखेंगे हम लोग 1 माइनस, इसको करेंगे चेंज तो लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी होता है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी होता है। और वो जो लिखा हुआ है वो भी होता है, मतलब tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, मतलब इतने तरीका से दिया जा सकता था। तो इसका LHS हमारा ये हो जाता, और RHS हमारा साथ साथ क्या दिया हुआ था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को भी तो cos 2a लिख सकते हैं हम लोग, बस cos 2a LHS हमारा RHS के बराबर है। तो हम बिल्कुल बिना फॉर्मूला का यूज किए भी, बिना वैल्यू जो दिया हुआ है गिवन वैल्यू उसका यूज किए भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर। 9 नंबर है हमारा, इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी tan a इक्वल टू 1/√3। अब देखो कोई राइट ट्रायंगल है हमारा, इसमें क्लियरली कहा है कि ABC कोई राइट ट्रायंगल है। ठीक, राइट एंगल बी पे बन रहा है, और tan a का वैल्यू हम लोग का दे रखा है कितना, 1/√3। इट मीन्स ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, और ये हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस है, मतलब ये 1 के और ये 3 के। 1 के साथ के लिखेंगे तो भी ठीक, लिखेंगे तो भी ठीक। ठीक है, 1 के साथ के लिखने का मतलब है कि 1 के लिखे हैं तो सिर्फ हम लोग उसको के भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग को देखो चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए टू फाइंड, 2 वैल्यू चाहिए। एक नंबर में बोला गया है साइन a इंटू cos c प्लस cos c इंटू साइन cos a है, cos a इंटू साइन c। एक नंबर ये चाहिए। दूसरा नंबर हम लोग को चाहिए क्या, cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। ठीक है, इसको भी हम दो तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। और
अगर चाहे तो इसको हम लोग 11th का मेथड बना ले तो हम 3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल पहले 2 तरीके से देखते हैं जिससे कि हमारा आसान हो जाएगा। इधर अगर दिक्कत हो रहा देखने में तो इधर ये हमारा क्लियरली क्वेश्चन तो क्या काम, तो कैसे देखेंगे हम लोग, ये रहा हमारा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परपेंडिकुलर हमारा इतना दिया गया है, हमको साइन कॉस के लिए हमको हाइपोटेनस चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए देखेंगे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1k, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हमारा मतलब k, 1k लिखने में सिर्फ k लिख सकते हैं हम, b बेस हमारा कितना है √3k। ठीक है, यह हमारा इतना आ गया √3k। अब हम लोग देखेंगे कि हाइपोटेनस चाहिए होगा तो लिखेंगे हम लोग इन राइट ट्रायंगल ABC वी हैव। ठीक है, ये हमारा देखो इतना हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे AC इक्वल टू, बहुत क्वेश्चन से निकाल रहे हैं तो तुम रट्टा आ गया होगा अभी तक, AB² प्लस BC का स्क्वायर, मतलब AC इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग √3k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। मतलब क्या है, मतलब यह है √3k का स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, इट मीन्स 4k का स्क्वायर। इसको कहा जा सकता है 2k। ठीक है, जब भी रूट से बाहर निकलता है वैल्यू तो प्लस माइनस दोनों में होता है। क्योंकि अभी क्वाड्रेंट हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी हम लोग 11th तक पढ़ेंगे तो प्लस में भी निकालेंगे माइनस में भी निकालेंगे और दोनों वैल्यू देखेंगे कि फिर थीटा हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग का AC हुआ। तो अभी फिलहाल देखेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का। देखो जिसका जरूरत है तो जरूरत के हिसाब से लिखेंगे हम लोग साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब देखो A के लिए साइन A मतलब क्या है हमारा, साइन A कहने का मतलब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब BC बाय हाइपोटेनस AC इंटू कॉस C इस एंगल के लिए बेस बाय हाइपोटेनस मतलब बेस हमारा BC बाय हाइपोटेनस हमारा AC प्लस कॉस A हमारा देखो क्या हो जाएगा, तो कॉस A इस एंगल के लिए बेस बाय हाइपोटेनस मतलब क्या है हमारा, मतलब है AB बाय AC इंटू यहाँ देख सकते हैं साइन C इस एंगल के लिए, कर्व लिख दिया क्या मैंने, हो सकता है देख लेते हैं फिर से। साइन A इस एंगल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया हम लोग का BC बाय AC, यही तो लिखा था। cos C इस एंगल के लिए बेस बाय हाइपोटेनस मतलब BC बाय AC, सही लिखे थे। ठीक है, उसके बाद देखो cos A के लिए हम लोग इस एंगल के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या है AB बाय हाइपोटेनस AC। अब साइन C इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB बाय AC। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि BC² बाय AC स्क्वायर AB² बाय AC स्क्वायर। BC हमारा कितना है, तो BC हमारा k का स्क्वायर, AC हमारा कितना है, तो AC निकाले ना हम लोग 2k का स्क्वायर। यहाँ AB कितना है हमारा √3k का स्क्वायर। AC हमारा कितना है, तो AC हम लोग निकाले 2k का स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू जो है ना 1 हो जाने वाला है। कैसे देखेंगे हम लोग कि k² और इधर हो जाएगा नीचे तो 4k² है ना, और इधर है हमारा 3k², 4k², k² को हम लोग खत्म कर लेते हैं आपस में यहीं से। ठीक है, ये इससे कटा है ये इससे कटा है, ये सोच लेना इससे कटा है, मतलब 1/4 प्लस 3/4 मतलब 4/4 कह सकते हैं कि ये हमारा वैल्यू 1 है। ठीक, क्लियर है। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा वैल्यू हम लोग को दिया गया है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, ये देखेंगे cos A इस एंगल के लिए बेस बाय हाइपोटेनस मतलब बेस हमारा AB और हाइपोटेनस हमारा AC। इस एंगल के लिए cos C बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए बेस हमारा C के लिए BC, हाइपोटेनस हमारा AC माइनस साइन A इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब BC बाय AC इंटू
कह सकते हैं हम लोग साइन सी, इस एंगल के लिए हम लोग का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हम लोग का ए बी बाय ए सी। अब देखो इसमें बिना वैल्यू रखे क्या ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी और ए सी ए सी ए सी ए सी, क्या ये पूरा कट नहीं हो सकता है? क्या वैल्यू रखना जरूरत है? जीरो हो जाएगा हमारा, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो जीरो हो जाएगा हमारा, ठीक है, निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये तो हुआ एक मेथड जो ट्रेडिशनल है। अब दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा है, 10th का ही है ये भी, ये मेथड 10th का ही होगा, अल्टरनेटिंग मेथड दूसरा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? कोई ट्रायंगल बनाने की जरूरत है नहीं, 10a, बस खाली वैल्यू पता होना चाहिए। ये ऐसा तभी कर सकते हैं जब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 1/√3। अब क्या tan में 1/√3 का वैल्यू किसी का होता है क्या? tan 30 का होता है, मतलब a का वैल्यू हम लोग निकाल दिए 30। अब देखो b पे 90 बना रहा है और a हमारा 30 हो गया, देन कह सकते हैं b पे हमारा 90 बना रहा है, a मेरा 30 हो गया, देन क्या कहा जा सकता है कि एंगल c हमारा जो होता है वो 60 होगा, तभी तो 180 होगा ना, फिर सीधा सा बात है। अब हम लोग का एक नंबर क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था भाई एक नंबर क्वेश्चन? तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन, जो वैल्यू हमने निकाला वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन 30, कॉस सी का वैल्यू हमने निकाला है 60। अब साइन ए का वैल्यू हमारा कितना है, कॉस ए का वैल्यू हम लोग 30 निकाल चुके हैं और सी का वैल्यू हम लोग 60 निकाल सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और साइन 60 का वैल्यू भी √3/2, मतलब ये हो गया हम लोग का 1/4 और इधर हो गया 3/4, इट मींस 4/4। क्या वही हमारा आंसर नहीं आया? ये जितना 1 है यही तो है, क्या जरूरत है इतना करने का? इतना से बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा से कर पाएंगे पर वैल्यू निकाल लिया। तो कॉस ए हमारा, ये हम लोग का कॉस सी है, माइनस साइन ए है हमारा इंटू साइन सी, ठीक है। कॉस ए हमारा कितना है, तो कॉस ए का वैल्यू हमने रखा है 30, सी का वैल्यू 60 था, साइन ए हमारा कितना था, तो साइन ए हमारा 30 है और साइन सी हमारा 60 है। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू हम लोग का देखो हो जाता है कितना, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब ये क्या पूरा इससे कट नहीं गया, जीरो, इससे भी आ गया। एक और मेथड है लेकिन वो 11th में चला जाएगा, उसके लिए देखेंगे हम लोग फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू, उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये तीसरा मेथड होगा, तो इधर वाला मिटा देते हैं। फिर से अल्टरनेटिंग मेथड, इसके लिए हमको थोड़ा 11th का फॉर्मूला जानना पड़ेगा तब जाके होगा। हमको चाहिए क्या था, कुछ नहीं करना है हमको, डायरेक्ट यानी कि वैल्यू जो था हमारा वो, ये तो हम लोग निकालेंगे ही निकालेंगे, मतलब tan ए, मतलब ए बी और सी निकाल चुके हैं, ये वाला हम लोग को यहाँ पे निकाल लेना है। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन था हम लोग का साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये जो फॉर्मूला होता है ना, फिर ये फॉर्मूला होता है हम लोग का साइन ए प्लस सी का, मतलब अगर वैल्यू बोला जाए ना तो हम लोग यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी 11th में पढ़ना पड़ेगा। इसी से बोले थे ना कि हम लोग 75 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 डिग्री का निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो जाता है हम लोग का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो यहाँ पे जो है बी के जगह सिर्फ सी दिया हुआ है, इसी का जस्ट उल्टा, अगर यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ हमारा माइनस होगा, ठीक है। तो साइन का ए माइनस बी का ये फॉर्मूला हो जाता है, और इस तरीके से कॉस का ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, और कहा जाए तो प्लस सी, इसमें उल्टा हो रहा है यहाँ पे। अगर पहले माइनस हो तो इसमें हो जाता है हम लोग का
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ दूसरा इस तरीके से देखेंगे, यहाँ ये माइनस, ये हम लोग का ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। तो माइनस वाला में प्लस हो जाता है, प्लस वाला में माइनस हो जाता है, शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो cos a इंटू साइन बी, ये हम लोग का 30 60 यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस वाला लिए है तो प्लस वाला, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, यही होता है हमारा। तो साइन ए प्लस बी, अब साइन ए का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, साइन ए का वैल्यू निकाल सकते हैं 30, ये रहा हमारा 30, और सी का वैल्यू हमारा कितना है 60। तो क्या हम साइन 30 प्लस 60 दोनों को जोड़ सकते हैं? या तो एंगल में जुड़ता है ना, तो आराम से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 का वैल्यू होता है हमारा 1, आ गया हमारा एक नंबर। दूसरा देखते हैं, सब में बना रहे हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग कि cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। ये किसका फॉर्मूला है? माइनस वाला, मतलब ये जो ऊपर वाला ना, ये ऊपर वाला से लेके चलेंगे, मतलब cos a इंटू इतना, अब प्लस वाला नीचे वाला के लिए सब, ठीक है। तो देखेंगे ये नीचे वाला फॉर्मूला है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। तो इसी तरह से खाली बस b की जगह c है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos a प्लस b का फॉर्मूला है हमारे। cos a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना 30, और b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 60, मतलब cos 90 का वैल्यू होता है हमारा 0। तो इस तरीका से हम लोग तीनों तरीका से इसको बना सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, बता दें, बिठा दें। अब देखेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ बोल दिया है कि क्यू पे 90 बनाना है, पी क्यू आर, क्यू को हर हालत में हमको यही रखना पड़ेगा, पी और आर को एक्सचेंज किया जा सकता है। और यहाँ दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 डिग्री एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और डिग्री बोल दिया 25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर पी क्यू का वैल्यू दिया गया, साइन पी कॉस पी टेन पी चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम लोग का गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में इसमें यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लोगों का सम दिया हुआ है, जैसा सम दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और एक पी क्यू को लिख सकते हैं बिल्कुल हम लोग 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है साइन पी कॉस पी, और इधर लिख सकते हैं हम लोग टेन पी। तीन वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे हम लोग देखो फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल आसान है, पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। अब देखो क्यू आर हमको पता नहीं, तो इसको मान लेंगे कि ये हमारा एक्स है, लेट क्यू आर बी एक्स सेंटीमीटर, और गिवन में दिया गया था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, देन क्यू आर का अगर वैल्यू हम लोग एक्स रख लिए 25, देन पी आर इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब हम लोग इन राइट ट्रायंगल का यूज करेंगे, लिखेंगे हम लोग नाउ इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, इसमें देखो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर देखो कितना है, तो पी आर यहाँ लिख सकते हैं क्या हम 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना है हमारा, तो पी क्यू हमारा 5 दिया हुआ था, और क्यू आर को हमने एक्स माना था। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर हो जाएगा हम लोग का 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 6 to 5 यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारा कट गया, 50x को अगर हम इधर लेके जाएं तो यहाँ देखो 6 to 5 और इधर हमारा 25, इसको इधर लेके चले आते हैं ना फिर हम,
लोग इसको इधर अगर लेके चले आएंगे तो -25 और इधर हो जाएगा हम लोग का 50x, मतलब 600 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू x को काट देंगे तो 12×5 = 60, मतलब x हमारा 12 सेंटीमीटर का है। तो हम PR निकाल सकते हैं 25 माइनस x का, मतलब 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और x हमने किसको माना था, तो x हमारा QR था, तो मतलब QR हमको पता चल गया 12 सेंटीमीटर और PR पता चल गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग को वैल्यू चाहिए था, तो वैल्यू देखेंगे हम लोग क्या क्या चाहिए भाई, तो साइन P चाहिए। तो साइन P हमारा क्या होगा, तो साइन P उस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब QR बाय PR। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग QR बाय PR। QR निकाल चुके हैं हम लोग, 12 का है और PR हमारा 13 आ गया ना। cos P मतलब इस एंगल के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा है PQ और हाइपोटेनस है हमारा PR। PQ हमारा 5 ऑलरेडी था लेकिन PR नहीं था, तो PR हमारा 30। अब tan P चाहिए हम लोग को, तो tan P हमारा देखो कितना हो जाएगा, तो tan P अगर ध्यान से देखेंगे ना तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब QR बाय PQ, QR बाय ये हम लोग का हो जाएगा PQ। QR हमारा कितना है, तो QR निकाले हैं हम लोग 12 और PQ हमारा कितना 5। तो ये हमारा 10 नंबर भी क्लियर हो गया। अब 11 नंबर में देखिए ट्रू और फॉल्स है, जस्टिफाई करने के लिए आंसर देता है, आदमी आंसर देके लिख लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। हम लोग जो रीजन देंगे उसका रीजन बताना पड़ेगा, एक भी अगर वैल्यू गलत बताते हैं तो वो गलत होगा। ठीक है, तो tan A का वैल्यू बोला है क्या, हमेशा 1 से कम होगा, बिल्कुल फॉल्स है ये 1 नंबर, क्योंकि ये हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये फर्स्ट नंबर हमारा फॉल्स है। कैसे, ये बोला है tan A का वैल्यू हर कंडीशन में 1 से कम होगा, तो हम 1 से ज्यादा दिखा देते हैं ना, फिर tan कितना हो जाएगा, tan हम लोग 60 का दिखा देते हैं। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और √3 का वैल्यू 1.732 होता है, विच इज ग्रेटर देन 1। अगर इसके कारण से ये फॉल्स हो ना, क्या बोला था 1 से कम होगा, तो 1 से ज्यादा हो गया, तो ये हमारा गलत था। दूसरा देखेंगे हम लोग, sec A इक्वल टू 12/A, यहाँ लिखा हुआ आएगा कि sec A का वैल्यू 12/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस हिसाब से ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक, तीसरा देखेंगे हम लोग, cos A इज एब्राविएंट यूज्ड फॉर cosecant। देखो cos A का यूज एब्राविएशन जो करते हैं हम लोग, तो cos A का एब्रिविएशन जब हम इंट्रोडक्शन क्लास में दिए थे, तो cos A का हो जाता है हम लोग का कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। ठीक है, cos का कोसाइन होता है, जबकि यहां बोला गया है क्या कि कॉसेकेंट, तो इस हिसाब से ये हम लोग का क्या हो गया, फॉल्स। बोला गया है कि cos A का एब्रिविएट यूज करते हैं हम लोग कॉसेकेंट, नहीं, कॉसेकेंट जो होता है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कॉसेक के लिए। ये कॉस के लिए कोसाइन होता है, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो गया। फोर्थ नंबर देखेंगे हम लोग कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल A, बिल्कुल फॉल्स है हमारा। cot A कभी भी बराबर नहीं हो सकता है cot इंटू एंगल A के। cot एंगल के बिना कुछ है ही नहीं इसका वैल्यू, अगर cot का एंगल कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये फॉल्स है, कभी बराबर नहीं होगा। 5 नंबर बोला गया है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। क्या बोला है, किसी थीटा वैल्यू के लिए 4/3 होगा, बिल्कुल फॉल्स है ये, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, एंड हाइपोटेनस जो होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ हाइपोटेनस लिख देते हैं, ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना, हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन चुप नहीं रहा, ऑलवेज ग्रेटर देन अदर साइड्स, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो यहां हमारा ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।